थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। और कुछ ऐसी ही खबर गर्म थी आज से 4 बरस पहले पनामा पेपर्स की, मगर तमाम दुनिया की नजरें उस पर मौजूद थी, मगर कोई तमाशा ना हुआ। सिर्फ एक नवाज शरीफ की नाअहली और वो जो 400 अफराद थे उनका कोई नामो निशान, कोई जिक्र तक नहीं आज तक आया। और अब फिर इसी तरह ही पनामा के बाद अब ये पेंडोरा पेपर्स का जो ढिंडोरा है, ढोल पीट पीट कर बजाया जा रहा है। मगर अगर पनामा पेपर्स का कुछ नहीं हुआ तो ये पेंडोरा पेपर्स का क्या होगा, जिसमें चंद सियासतदानों की ऑफशोर कंपनीज और 700 तक कमोबेश 700 अफराद हैं जो पाकिस्तानी जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जजेस हैं, माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, इनका क्या होगा जबकि पनामा पेपर्स का कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि तमाम आंखें इसी तमाशा पे लगी हुई हैं कि पेंडोरा बॉक्स क्या होगा। और ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं जो टैक्स एवेड करके या किकबैक्स या कमीशन के पैसे या देयर इज मेनी मोर वर्ड्स टू यूज दैट काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज के ऐसे बहुत से अल्फाज यूज किए जाते हैं, इनके खिलाफ होगा क्या? होता तो ये है कि तो जो भी हुकूमतें आती हैं वो टैक्स एमनेस्टी दे देती हैं, तो फिर कौन सी टैक्स एवेजन और कौन से किकबैक्स और कमीशन से ऑफशोर कंपनियों को डेवलप करने वालों के खिलाफ कौन सी हुकूमतें कुछ करेंगी। और आज फिर तमाम लोगों की नजरें ये इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई हैं कि जनाब पेंडोरा पेपर्स में क्या होगा। तो सुनते जाइए कि वजीर खजाना शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे दौर में कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई और जो मुझसे पहले दी गई हैं मैं नहीं समझता कि वो ठीक था। और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है आज के हुकूमत के वजीर खजाना ने कि ये तो टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफी है कि हम कोई भी हुकूमत हो या कोई भी दौर हो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां पनामा पेपर्स में सिर्फ एक ही वो कार्रवाई की जाती है, एक ही बंदा कन्विक्ट होता है नवाज शरीफ, तो बाकी 400 लोगों के साथ कुछ नहीं किया जाता, तो इन 700 अफराद का क्या होगा? और सवाल ये भी है कि इसी हुकूमत के बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जमान हैं जो शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कह दिया बरंगीख्ता हो कि जैसा कि उनका टेम्पर है कि अगर किसी वफाकी वजीर का, वफाकी मिनिस्टर का इसमें नाम आ गया है तो क्या उसे गोली मार दी जाए? तो भाई सवाल ये है, यही चीज तो आप कल की अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के कहते थे जब उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ डे यानी नून लीग की आपको कहती थी कि सिर्फ नवाज शरीफ आपको नजर आता है, तो आप लोग दूसरे लोगों तो नवाज शरीफ को वो भी ऐसे अल्फाज दोहराते कि सिर्फ गोली मार दी जाए, दूसरे लोगों को नहीं देखना। तो आज आप हुकूमती बेंचेस पे बैठ के ये कह रहे हैं कि क्या अगर एक वफाकी वजीर का नाम इस पे मौजूद है तो क्या उसे गोली भी मार दी जाए? ये इट टेक्स सम टाइम, इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा। तो भाई ये बताइए कि 3 बरस गवर्नमेंट में आने के बावजूद आपने पनामा पेपर्स की इंक्वायरीज की बाबत क्या किया है? आप सिर्फ हमें इस कौम को बेवकूफ़ ही बनाया है, जो अब आप इसकी बाबत कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए और ये इंक्वायरीज इनिशिएट करेंगे। और सवाल फिर ये है कि ये जो तमाम ऑफशोर कंपनीज हैं, या आप कहते हैं टैक्स का पैसा पाकिस्तानी कौम का चुरा कर ले गए, तो मेफेयर फ्लैट्स हों या पार्कलैंड फ्लैट्स हों या कुछ भी हो, उनकी बाबत आपने कर क्या लिया है? कोई एसेट रिकवरी की गई, कोई पैसे वापस आप लाने में कामयाब हुए हैं? और हुए क्यों नहीं ये आप सुन लीजिए कि आज की जो अपोजिशन है, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने बगैर तस्दीक के ये बात कर दी कि अभी तक की जो इतलात हैं कि वो जमान पाक का एड्रेस जो फरीदुद्दीन के नाम से ऑफशोर कंपनी है उसको रिलेट कर दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। आज ये कह रहे हैं कि जनाब ऑफशोर कंपनी वज़ीर-ए-आज़म की निकल आई तो वो स्टेप डाउन कर दें। एहसन इकबाल साहब ने ये कहा था। तो अभी इनसे सवाल को ये पूछे कि
कल आपके साथ ये इमरान खान साहब ये कर रहे थे, आज आप उनके साथ कर रहे हैं, मगर कोई एसेट रिकवरी या पैसे की रिकवरी क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि ये दूसरे वो हुकूमत या वो इंसान जो दूसरी गवर्नमेंट से ये कहे कि वहाँ पे मौजूद ऑफशोर कंपनी से मैं इंक्वायरी करके तमाम इंटरनेशनल रवाबत को इस्तवार करके वहाँ से ट्रीटी साइन करके पैसे लेकर के आऊँगा, इतना मुश्किल तरीन काम ये लोग करने का कहते हैं, तो इनके अपनी ही एक एजेंसी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कितने ही चीज़ें रिवील करता है। इस 3 साल दौर में खरबों अरबों रुपए के स्कैम्स में अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिवील की है और नून लीग के दौर में भी हुई थी। और लैंड ऑफ लॉ ये कहता है कि जिस तरह शहबाज गिल साहब आप कह रहे हैं कि लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक वो भले हुकूमती बेंचेस पे हो या बिजनेसमैन हो या जजेस वो जर्नैल हो या जर्नलिस्ट हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लॉ ऑफ लैंड तो ये भी कहता है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद अगर वहां रिकवरी लिख दी जाए तो रिकवरी जरूर की जाती है। तो आप वो रिकवरीज तो कर नहीं रहे किन लोगों से जो आपके मरहूने मिन्नत है, जो हमारे पैसों पे, इन अदर वर्ड्स मैं कहना नहीं चाहता मगर कहना पड़ेगा कि हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हमारे दिए टैक्सेस के पैसों से ये ब्यूरोक्रेसी तनख्वाहें लेती है, वो पैसे खा जाती है। वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि उन्हें रिकवर कीजिए, तो आप तो वो रिकवर नहीं कर रहे। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि आप दूसरे मुल्कों से जो ऑफशोर कंपनी से इंक्वायरीज इनिशिएट करके वो चीजें लाएंगे। अब अपोजिशन इसमें क्या रोल प्ले कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। ये नूरा कुश्ती है तमाम गवर्नमेंट्स की, ये एमनेस्टीज भी देते हैं आपके मेरे पैसे जो उड़ा लेकर जाते हैं लुटेरे, उनको एमनेस्टीज भी दे देते हैं, फिर कहते हैं हम इन्हें पकड़ेंगे। जो पब्लिक अकाउंट कमेटियां हैं जो फेडरल और प्रोविंशियल यानी वफाकी सूबाई, उनमें आज की अपोजिशन मेंबरान की तादाद हुकूमती मेंबरान की तादाद से कहीं ज्यादा है। वो वहां पे वो लोग बैठे पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो ले डाउन की जाती हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स, वो बरसा बरस से पड़ी हैं, मगर पब्लिक अकाउंट कमेटीज के मेंबरान उन पे कोई रैपिड रिस्पॉन्स नहीं करते कि वो पैसे रिकवर करके कौमी खजाने में जमा किए जाए। और जिस तरह के आपको एक स्टोरी में बताया था कि जिस तरह अरबों रुपया पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली कम बेश 5 से 6 अरब रुपया सिर्फ नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स पे दे दिया गया, वो एसेट रिकवरी फर्म है जो लंदन की, उसको तो बजाय इसके जो 100 हजारों अरब रुपए की रिकवरीज पेंडिंग है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कही हुई, वो ना हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ डे करती नजर आ रही है, ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठे हुए वो जो मेंबरान हैं अपोजिशन के, अपोजिशन ऑफ डे के, वो इसकी बाबत कुछ करते नजर आ रहे हैं। मगर सिर्फ आपको और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुए लोगों ने। अब देखना ये है कि आप लोग और हम लोग ये इनके इन पर्दों को, ये दबीज पर्दे जो हमारी अक्ल फहम फरासत इन लोगों ने डाले, इनमें कब उतारेंगे और कब इनसे सवाल ये करेंगे कि आप लोग ये जो आपस में म्यूजिकल चेयर बना रखा है कि हम वो पैसे पकड़ेंगे, हम ये पैसे पकड़ेंगे। आज एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, कल इमरान खान साहब उनके उजरा कहते थे, और ना पैनामा पेपर्स का पूरा चट्ठा सामने आया, और ना ये पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स कभी खुलेगा। तो ये सवाल हम कब करेंगे कि भाई आप दूसरे मुल्क की रिपोर्टों पे ICIJ की रिपोर्ट्स पे आप कहते हैं कार्रवाई इनिशिएट करेंगे, तो व्हाई डोंट यू इनिशिएट द प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो आपकी अपनी एजेंसी है, और वहीं पे अरबों खरबों रुपया रिकवर करके आप पाकिस्तान को मुस्तहकम क्यों नहीं करते? यहाँ के आपने ये नूरा कुश्ती लगाई रखनी है, और आप और मैं सिर्फ इस नूरा कुश्ती को देखते रहेंगे। आप ये सोचना और इसके मुताबिक कुछ करना आपका खुद काम है।